अपने कार्यकाल में कितना काम किए हैं पंचायती राज विभाग में, और आप खुद से किसी ब्लॉक या पंचायत में जाके आपने उन योजनाओं को देखा है कि किस तरीके से उस योजना पे काम हो रहा है, अधिकारी जो है उस योजना पे काम करते हैं? अगर अपराध की बात कर रहे हैं, इस महीने की अगर हम बात करें तो इस महीने में कौन सा दिन रहा है जिसमें अपराध नहीं हुआ है? देखिए, अपराध पहले और आज के अपराध में काफी अंतर है। क्या अंतर है वही बता आज तो कोर्ट ने तो लालू जी को अपराध साबित कर दिया है और दोषी साबित कर दिया है। इसी बात को माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बोला है। और को तो ऐसा किस बात मामले में अपराधी बताया है? विधायक भाई वीरेंद्र जिस तरीके से पंचायत सचिव से कॉल पे बात किए और वो कॉल रिकॉर्ड वायरल हो गया, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? बिहार विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र खत्म हो चुका है, जिसपे अगर देखा जाए तो इतिहास में पहली बार ये सत्र जो है, पहली बार इस तरह का देखने को मिला कि सत्र में काफी तरह के विवाद हुए, मुद्दों पे बात नहीं हो पाया। एसआईआर पे बात हुआ लेकिन उसमें काफी त्रुटियां रही, नेताओं से अजीब तरह का भाषा सुनने को मिला। उसको आप कैसे देखते हैं, इन सारी घटनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बढ़िया से बढ़िया काम हो रहा है और राज्य में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में काम हो रहा है और बिहार बढ़ रहा है। हम लोग के पास नेता भी है, नियत भी है और नीति भी है। विपक्ष के पास न नेता है न नीति है, सिर्फ हल्ला करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। 2005 से पहले क्या था, जब उनको बिहार की जनता ने लालू जी को और राबड़ी जी को गद्दी दिया, उन्होंने क्या किया, क्या था उस समय? लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, कहीं भी सड़क नहीं था। आज आप देख लीजिए पूरे बिहार में। सर, अगर अपराध की बात कर रहे हैं, इस महीने की अगर हम बात करें तो इस महीने में कौन सा दिन रहा है जिसमें अपराध नहीं हुआ है? देखिए, अपराध पहले और आज के अपराध में काफी अंतर है। क्या अंतर है वही बता आज पहले जो अपराध होते थे तो उसका निराकरण नहीं होता था जी। उसका अन्य मार्ग में बैठ के लोग फैसला करते थे और आज अपराध होते हैं तो अपराधी पकड़ाते हैं, जेल के सलाखों के अंदर डालते। लेकिन फिर भी अपराध नहीं रुक पा रहा है। नहीं, ठीक है, अपराध हो रहे हैं, हुए हैं, लेकिन उसका निराकरण भी हो रहा है, त्वरित कार्रवाई हो रही है और अपराधी पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, सम्राट चौधरी की जहां तक हम बात करेंगे, आपसे पहले इस विभाग में वही थे और वही चला रहे थे पंचायती राज विभाग को। जिस तरीके से लालू यादव को लेकर उन्होंने विधानसभा में बयान दिया और कहा कि अपराधी, इस तरह के बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या मतलब विधानसभा में इस तरह के वर्ड को इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जहां तक अपराध घोषणा की बात है तो कोर्ट ने तो लालू जी को अपराध साबित कर दिया है और दोषी साबित कर दिया है। इसी बात को माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बोला है। और को तो ऐसा किस बात मामले में अपराधी बताया है? भाई, चारा मामले में तो वह अपराध घोषित है। चारा में तो सजायाफ्ता है और यही कारण है कि चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं लालू जी। उसके बाद, इनके बयान के बाद काफी विवाद में फंस चुके हैं सम्राट चौधरी। प्रशांत किशोर लगातार हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि उनके एफिडेविट में 7वीं पास तक उन्होंने पढ़ाई किया, उसके बाद फिर उनका बड़ा बड़ा डिग्री सामने आ गया एफिडेविट में। उनका उम्र को लेकर सवाल किए। इन सारी चीजों को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, अब हम उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अब 7वीं फेल कौन है और 11वीं फेल कौन है, या तो वही लोग बताएंगे। इसके बारे में मुझे कोई बहुत जानकारी नहीं। अच्छा, आपके विभाग की अगर बात किया जाए तो अभी तक आप जितना कार्यकाल रहा, लगभग 7-8 महीने के आसपास का, महीनों का कार्यकाल आपका रहा है, तो इन महीनों में अपने कार्यकाल में कितना
काम किए हैं पंचायती राज विभाग में, और आप खुद से किसी ब्लॉक या पंचायत में जाके आपने उन योजनाओं को देखा है कि किस तरीके से उस योजना पे काम हो रहा है, अधिकारी जो है उस योजना पे काम करते हैं? देखिए, पंचायती राज विभाग में काम करने का जब से मुझे अवसर मिला, पिछले 16 मार्च से, और मैं लगातार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पंचायती राज विभाग में काफी काम हुए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की कैसे रोशनी पहुंचे, इस काम के लिए लगे हुए हैं। जिस तरह से केंद्र की सरकार है, उसी तरह राज्य की सरकार है, और उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच रहा है कि पंचायत की भी सरकार हो। और हम लोगों ने 8053 बिहार के पंचायतों में पंचायत सरकार भवन या तो बन रहे हैं या बनने की प्रक्रिया में है, और पंचायत में ही हम लोग सचिवालय खोल रहे हैं, जिससे छोटी मोटी समस्या जैसे राशन कार्ड बनाना हो, आय जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, इस तरह की कई ऐसे छोटी मोटी समस्या हैं जिसके लिए लोग प्रखंड और जिला के दौड़ लगाते थे, वो अब दौड़ लगाना खत्म हो गया है। अब पंचायत में ही उनकी समस्या को हल किया जा रहा है। मतलब अब लोग ब्लॉक में नहीं जा रहे हैं, पंचायत से ही अपना सारा काम करा रहे हैं। जाति निवास आय की जो आप बात कर रहे हैं, वो अब ब्लॉक में जाना की जरूरत नहीं है, अब आपके घर पे ही हो रहा है। हाँ, पंचायत में ही सारी समस्या का हल किया जा रहा है। जाति निवास आय की जो समस्या क्या बता रहे हैं, जाति निवास सारा आरटीपीएस काउंटर खोला जा रहा है पंचायत सरकार भवन में, और उसमें जातीय, आवासीय, राशन कार्ड या वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मुस्मात पेंशन, मतलब कई तरह का ऐसी समस्या है जो जुड़ा हुआ। अपने कार्यकाल में सर, अगर हम जानना चाहें कि अपने कार्यकाल में किसी पंचायत या किसी ब्लॉक में जाके आपने निरीक्षण किया है किस तरीके से काम चल रहा है? काफी जगह मैं जब किसी दूसरे जिला में जाता हूँ तो पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण करता हूँ, और उसमें जो कमियां पाता हूँ उसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं पंचायत सरकार भवन देखने जाता था तो अक्सर हाँ लगता था कि पंचायत सरकार भवन बन गया लेकिन बंद है, तो उसको सुचारू रूप से कैसे चालू किया जाए, क्रियाशील कैसे किया जाए, इसके लिए मैंने निर्देशित किया, और बायोमेट्रिक सिस्टम मैंने लागू किया, जिससे पंचायत के कर्मचारी और अधिकारी नियमित रूप से बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा पंचायत सरकार में बैठते हैं और जनता की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करते हैं। अच्छा, विधायक भाई वीरेंद्र जिस तरीके से पंचायत सचिव से कॉल पे बात किए और वो कॉल रिकॉर्ड वायरल हो गया, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यह तो राजद के संस्कार में ही है। यह लोग दलित के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, और लेकिन दलित को सम्मान नहीं देते हैं। सम्मान नहीं मिला उस दलित को? भाई अब देख रहे हैं ना, अब सम्मान की बात करते हैं लेकिन सम्मान नहीं देते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? अभी जिस तरीके से हमलावर रह रहे हैं, SIR को लेकर हमला कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अरे तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से कोई मतलब है? जो आदमी हवाई जहाज में अपना जन्मदिन मनाता हो, जब सेशन चलता है, बिहार विधानसभा चलता है, जनता की जो जन सरोकार है, उस सरोकार से कोई मतलब नहीं रखते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं, तो उससे क्या मतलब? जिस तरीके से पेंशन, वृद्धा पेंशन को बढ़ाया गया है, बिजली 125 यूनिट बढ़ा दिया गया है, तो जब तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रहे हैं, उन्होंने उनका बयान आ रहा है लगातार कि जो चीजें हम करने के लिए कह रहे हैं वही सेम टू सेम चीजें की जा रही है, इसको आप लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। इनको भी तो मौका मिला था। इनके माता और पिताजी 15 साल
बिहार के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने क्यों नहीं किया जब मौका मिला तो? इसलिए लोग के पास कोई विजन नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि मेरे पास नेता भी है, नीति भी है और नियत भी है। जब नेता और नियत ठीक होगा तो काम होगा। आज आपने देखिए 400 रुपया वृद्धजन को, दिव्यांगजन को और मुस्मात हमारी बहने को 400 रुपया मिलता था। आज उसको महसूस किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और 400 की जगह अब 1100 रुपया मिलना शुरू हो गया है। उसी तरह 125 यूनिट बिजली फ्री करके एक ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। लगभग 2 करोड़ लोगों को 125 यूनिट बिजली का लाभ मिलने जा रहा है। यह ऐतिहासिक फैसला है और इससे बिहार के लोगों को काफी लाभ